तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हम देख पाते हैं सारे के सारे प्रिंस के बीच में एक टेम्पररी अलायंस ज्वाइन होती है जिसका एक ही मकसद होता है कैसे ना कैसे करके बस जोशुआ को अपने रास्ते से हटाना। इवन के फोर्थ प्रिंस यहाँ पर फर्स्ट प्रिंस के कहने पर अपने मुंह से इस चीज को कबूल करता है कि मैंने ही थर्ड प्रिंस की जान लिया है और यहाँ तक इसमें मेरा साथ मेरे फादर ने भी दिया है। पर ना कि सिर्फ इतना, फर्स्ट प्रिंस और सेकंड प्रिंस के पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब यहाँ पर फोर्थ प्रिंस रिवील करता है कि असल में उसका मेन गोल एम्परर बनना नहीं बल्कि एवलोन एम्पायर का अगर वो नंबर सेकंड भी मोस्ट पावरफुल पर्सन है तो उसमें भी उसे कोई दुख नहीं है। यही चीज अंदर ही अंदर सेकंड प्रिंस को काफी ज्यादा चुभने लगती है जहाँ पर सेकंड प्रिंस को अपने आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वहीं पर फर्स्ट प्रिंस उनका बड़ा भाई असल में अपने छोटे भाई की दाद देते हुए कहता है कि इस मामले में तुम बिल्कुल हमारे बाप पड़ गए हो। यहाँ तक फर्स्ट प्रिंस इवन की ये भी रिवील करता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। पर दोस्तों इससे पहले हम वीडियो की गहराइयों में समा भी जाए, अगर आप लोग नेक्स्ट जोशुआ जल्द से जल्द चाहते हैं तो इस वीडियो पे 500 लाइक टारगेट को पूरा कर दे और साथ ही साथ 150 कमेंट्स भी नीचे कर दीजिएगा। बाय द वे आजकल स्ट्राइक्स और क्लेम का काफी ज्यादा खतरा है जिस वजह से मैंने अपना सेकंड चैनल भी बना लिया है। उसके लिंक को मैं कमेंट में पिन कर दूंगा तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। हो सके शायद से नेक्स्ट जोशुआ उस पर भी आ सकती है और यहाँ तक हम उस पर न्यू सीरीज वगैरह को भी स्टार्ट करेंगे। तो चलो अब अपनी कहानी की ओर वापस आते हैं। तो हम यही देखते हैं फर्स्ट प्रिंस उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस तो होता ही है लेकिन वो यहाँ पर एक काफी वैलिड पॉइंट को भी उठाता है। उसका सवाल ये होता है कि अगर जोशुआ ने तुम्हारी बेसमेंट को ढूंढ लिया तो ये सब कुछ वहीं पर खत्म हो जाएगा और जोशुआ लोगों की नजरों के सामने भी जीत जाएगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आती कि आखिर फिर इस अलायंस को बनाने का फायदा ही क्या होगा। तो यहाँ पर फोर्थ प्रिंस रिवील करता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की हरगिज जरूरत नहीं है। जोशुआ चाह कर भी कभी भी मेरी उस अनदेखा बेसमेंट को कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि मैंने इसके लिए एक ऐसा मेज को ढूंढ रखा है जो कि अपनी फील्ड में सबसे बेस्ट है। हाँ, जिस वजह से जोशुआ उसे ढूंढना तो छोड़ो बल्कि यहाँ तक डेमोनिक एनर्जी को भी सेंस नहीं कर पाएगा। यहाँ तक वो उस बैरियर को भी पार नहीं कर पाएगा जो कि इस सबको आंखों से दूर रखती है। पर दोस्तों ये तो उसकी क्लेम हो गई। इसी बीच में कहानी अगले दिन पे जाती है जहाँ पर कमांडर रोड के साथ ही साथ फोर्थ प्रिंस और जोशुआ और सारे के सारे लोग मौजूद होते हैं। पर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब यहाँ पर जोशुआ आसानी से उस पोर्टल को खोलने में कामयाब होता है जो कि यहाँ की जगह को फोर्थ प्रिंस की हिडन बेसमेंट से मिला रही होती है। देखते सारी फोर्थ प्रिंस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए और डरते हुए अपने दिल में ये कहता है माना हाल से जो नाइट का माना होता है और इसके कंपैरिजन में जो मेज का मैजिक सर्कल होता है ये दोनों के दोनों अलग चीजें हैं। तो आखिर कैसे जोशुआ ने इस फील्ड में भी मास्टरी कर रखी है कि उसने इतनी आसानी से मेरी हिडन बेसमेंट को ढूंढ निकाला। उसे ये समझ में नहीं आ रही थी कि जोशुआ तो मेज है ही नहीं। यहाँ पर एक मेज ही दूसरे मेज की हिडन चीजों को आसानी से ढूंढ सकता है ना कि दूसरा नाइट। जिस वजह से यहाँ पर अब फोर्थ प्रिंस को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर जोशुआ इतना ज्यादा बेहतर कैसे हो सकता है। ना हम सबको पता है कि जोशुआ ऑलरेडी फाइटिंग के मामले में काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से फोर्थ प्रिंस ने कभी ये नहीं सोचा था जो नाइट इतना पावरफुल होता है वो मेज और मैजिक की दुनिया में भी इस कदर पावरफुल होगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ तक 6 क्लास का मेज भी इस बैरियर को ढूंढ नहीं सकता। इस कदर पावरफुल प्रोटेक्शन थी फोर्थ प्रिंस के पास। इसी वजह से तो वो इतना ज्यादा हैरान हो रहा है। अब उसे इतना ज्यादा डरा और घबराया देखकर जोशुआ उसे कहता है एटलीस्ट अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को छुपाने की कोशिश तो तुम कर ही सकते हो है ना। अगर तुम अभी से ऐसा चेहरा बनाओगे तो फिर इसका मजा ही क्या है क्योंकि तुम्हारा चेहरा ऑलरेडी इस बात का सबूत दे रहा है कि दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला तो छोड़ो, पूरी की पूरी दाल ही तुम्हारी काली है। और यहाँ पर जोशुआ की पर्सनल आर्मी के 2 बंदे भी मौजूद होते हैं। तो उन्हीं में से केज कहता है मुझे पहले से ही मालूम था कि मेरा कमांडर कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसके बाद वो हेड ऑफ कमांडर रोड से कहते हैं कि फोर्थ प्रिंस पे नजर रखना, कहीं वो डर के मारे यहाँ से
भाग न जाए। इतना सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर कमांडर रोड भी फोर्ट प्रिंस से पूछता है कि आखिर इस सब का क्या मतलब है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पैलेस के नीचे कोई भी बेसमेंट नहीं पाई जाती। वेल एनीवे, ये चीजें तो बाद में कवर अप होती रहेगी, पर फोर्ट प्रिंस की जो यहाँ पर फटी हुई है एक लम्हा मैं इसी के लिए निकालना चाहूंगा। तो इस वजह से यहाँ पर फोर्ट प्रिंस डीमन से कम्युनिकेट करते हुए कहता है कि बैरू बैरू, दिखने से तो लगता है कि सिचुएशन पूरे तरीके से मेरे हाथ से निकल चुकी है। अब बात यहाँ पर आ ही पहुंची है, मैं चाहता हूं कि तुम सारे के सारे लोगों को यहाँ पर मार गिराओ। ये सब कुछ फोर्ट प्रिंस अपने माइंड के थ्रू उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा था और ये उसके कहने की ही देर थी कि अचानक से उस पोर्टल के अंदर से एक अजीबोगरीब किस्म की डेमोनिक एनर्जी अनलीश होने लगती है। और डेमोनिक एनर्जी जो कि इतनी ज्यादा जानलेवा होती है कि उसके अंदर सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत सी आने लगती है। दोस्तों, इससे पहले हमें यहाँ पर कुछ नया भी दिखा जाए कि सीन शिफ्ट होकर मून नाइट हेडक्वार्टर पे जाता है, जहां पर प्रिंसेस लिली का चमचा उसके सामने आकर कहने लगता है, मैम द ब्लू मून टीम जिसको हमने जिम्मेदारी दी थी एवलोन पर नजर रखने की, उन्होंने हमें रिपोर्ट की कि जो ड्यूक एग्नेस है वो फाइनली ट्रूप्स को लीड करते हुए वार की ओर बढ़ रहा है। जल्दी हम सबके सरों पे वार टूटने वाली है। प्रिंसेस लिलिथ यहाँ पर फाइनली अपने हिजाब को उतारने लगती है, पर इसी बीच में वो कहती भी है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर एम्परर मार्कस इतने खुले तरीके से कॉन्टिनेंटल वॉर को स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, और अगर इस पीस भरे टाइम में वो कॉन्टिनेंट वॉर को स्टार्ट करने की कोशिश करेगा तो ऐसे में तो यहाँ तक सारी की सारी नेशंस एवलोन की दुश्मन बन जाएगी। और यहाँ पर शायद से जोशुआ एक किंग होते हुए शायद से डायरेक्टली वॉर में उतर आए एवलोन के ही खिलाफ, तो उसे अपने फादर से भी लड़ना पड़ेगा। पर दोस्तों, अभी फिलहाल इस बात की गारंटी नहीं है कि जोशुआ रेनहार्ट को भी उसका किंग होने के नाते जंग में लीड करेगा या फिर नहीं। यहाँ पर लिली अपने खूबसूरत से चेहरे को दिखाते हुए कहती है कि एम्परर मार्कस को वार के अलावा कुछ और आता ही नहीं है, और शायद से वो शुरू से ही इस वार के लिए प्रिपरेशन करते चले आ रहे हैं। वो लोग इसी पल का काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें ये बात भी मालूम होती है कि एवलोन अनडेड की फोर्सेस पर काम कर रहे हैं। वो इंसानों को मार मार के उन्हें गूल में बदल रहे हैं, और ऐसा करते हुए उन्होंने अच्छी खासी एक गूल की सेना बना रखी है। तो आगे से ब्रांच मैनेजर जीरो कहने लगता है कि मैम अगर वो लोग जल्द ही गूल का सहारा लेने लगे हैं तो हमें तो ऐसा करते हुए ग्रेल को और भी जल्द से जल्द ढूंढना होगा ना। हम सबको पता है ये लोग होली ग्रेल को कितने चैप्टर्स पीछे से ढूंढ रहे हैं, और जोशुआ ने प्रॉमिस किया था कि वो इनके लिए उस होली ग्रेल को ढूंढेगा। दोस्तों, अगर आप लोग सोचते कि ये होली ग्रेल क्या होता है, मैंने पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन कहीं पर किया था, अब याद तो वैसे नहीं आ, लेकिन होली ग्रेल एक ऐसी चीज है, एक ऐसी होली चीज है जो कि सारे के सारे सवालात का जवाब दे सकती है। इसी वजह से तो जोशुआ ने एवलोन से सेफ में उतरने की परमिशन मांगी थी एम्परर मार्कस से, क्योंकि ये होली ग्रेल वहीं पर पाया जाता है। तो इसी बात को लेकर लिलिथ कहती है कि जोशुआ ने हमें गारंटी दी थी कि वो सेफ के अंदर जरूर जाएगा। हाँ, एवलोन के सेफ के अंदर ही होली ग्रेल पाया जाता है। जोशुआ ने यहाँ पर प्रिंसेस लिलिथ से वादा किया था कि वो उसके लिए जरूर होली ग्रेल लाएगा। तो वो यहाँ पर कहती है कि हम जोशुआ का वेट ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो लोग यहाँ पर बोल रही होती है कि अचानक से हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसको हमें यकीन नहीं आ रहा था। जोशुआ अपने आप को एक अलग जगह पे पाता है। जोशुआ का स्पेयर उसे वार्न करता है कि जोशुआ होश में आओ, इस वक्त हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं, और यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसके लिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए, वरना यहाँ तक हमें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ ही देर में जोशुआ अपने आप को अनडेड की फोर्सेस से घेरा हुआ पाता है। वो इतने ज्यादा होते हैं कि यहाँ तक लगभग सिर्फ इस फ्लोर में थाउजेंड्स होते हैं। यहाँ पर जोशुआ का स्पेयर उससे वार्न करता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि इसके नीचे एक और फ्लोर भी है और इसके नीचे एक और फ्लोर भी है, और लगभग इन टोटल फ्लोर्स में 10,000 से ज्यादा गूल पाए जाते हैं। पर मजे की तो बात यह है, वो जोशुआ को कहता है कि इन गूल्स को अभी भी डायरेक्टली नहीं पता कि कौन है इनका मास्टर। यह हमारे लिए एक सुनहरा मौका है कि हम इन सारे के सारे गूल्स को पकड़ के अपना गुलाम बना ले। ये बोलते हुए जोशुआ यहाँ पर अपनी लूसीफर की पावर को एक्टिवेट करता है अपने स्पेयर के थ्रू, और इन सारे के सारे गूल्स की गर्दनों पर, निशानों पर, उनकी पिछूड़ा पर
यहाँ पर लूसीफर का निशान बन जाता है और वो सारे के सारे जोशुआ के आगे अपने घुटने ठेक देते हैं। वो सारे के सारे अब जोशुआ को मास्टर कहने लगते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड अपने एंड को हिट करती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।